लीडरशिप स्टाइल और उनके द्वारा किए गए काम आज भी आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। उसी तरह दुनिया ने क्रूर तानाशाहों को भी देखा है, जो अपने ही देश के लिए सबसे बुरा सपना बन गए हैं, जिन्होंने अपने ही लोगों की शांतिपूर्ण दिमाग में आतंक ला दिया है। ऐसा कहा जाता है कि हाल ही की शताब्दियों में तानाशाहों के शासन में किसी भी दूसरी नेचुरल डिजास्टर्स की तुलना में अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अपनी सत्ता और उसकी पावर को बनाए रखने के लिए तानाशाह अक्सर ही जनता को डराने धमकाने के हथकंडे अपनाते हैं। फ्री स्पीच और लोकतंत्र को खत्म करने के अलावा तानाशाह भारी गरीबी और लाखों निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या करने के लिए कुख्यात है। तो आइए आज की इस वीडियो में जाने की दुनिया के 10 सबसे क्रूर तानाशाहों के बारे में। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आज हम बात करते हैं कुछ आज की और कुछ बीती हुई बातें, कुछ इतिहास के पन्नों की बातें तो कुछ आज की बातें जो आप खुद भी देख रहे होंगे और खुद महसूस भी कर रहे होंगे। ये वो बातें जो एक शासक अपने लिए अपने आप को गद्दी पर बैठाए रखने के लिए किसी भी हथकंडे को अपनाता है, किसी भी हद तक वो जा सकता है। वो एक कहावत है कि एक आदमी किसी का नायक तो किसी का खलनायक भी होता है। ऐसा ही दौर आज भी है और ये पहले भी इस तरह का दौर था। आज मैं इतिहास के पन्नों से आपके लिए कुछ ऐसे चीजें लाया हूं और आप ऐसी चीजों को महसूस करेंगे कि आप जिस परिप्रेक्ष्य में जी रहे हैं वो किस पुराने शासक से मेल खाती है या नहीं खाती है या कुछ और हो रहा है। दरअसल जो पुराने शासक हुए हैं जिनमें अपने शासन को चलाए रखने के लिए और अपने आप को गद्दी पर बैठाए रखने के लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। आज भी ऐसे शासक हैं, जैसे रूस में है। रूस में कोई सामने जो खड़ा होता है, अगर किसी ने पर्चा दाखिल कर देता है तो वो मर जाता है और या फिर वो भ्रष्टाचार में जेल चला जाता है। वही हाल चाइना में भी है, वही हाल नॉर्थ कोरिया में भी है। शुरुआत में नॉर्थ कोरिया से करता हूं। नॉर्थ कोरिया का शासक किम जोंग, वो एक ऐसा शासक है कि जो अपना विरोध सहन नहीं कर सकता। वो अपने विरोधियों को जेल की हवा खिलाता है, वो अपने विरोधियों को उल्टे सीधे केसों में फंसाता है। वो ऐसा नेता है कि जो संसद में किसी को बोलने नहीं देता है। अपने जो संसद उसकी संविधान है उसको वो अपने तरीके से लिखता है। वो अपने फरमान जारी कर देता है। वो यहां तक कि बाल कटने पे फरमान जारी कर देता है, वो नाम रखने पे फरमान जारी कर देता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त बताता है। मैं ये नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूं, आप इसे गलत उसमें मत लेके जाइए। नॉर्थ कोरिया का शासक किस तरह से अत्याचार करता है। जब उसे पता चला कि उसके साथ उसका मामा ही धोखा कर रहा तो उस मामा को ही उसने मरवा दिया। अपने परिवार में ढेरों लोगों को मरवा चुका है। यहां तक कि अपनी सुरक्षा में वो 25 से 26 वर्ष की लड़कियों से ऊपर नहीं रखता और जो उसके सुरक्षा में रहते हैं लोग उनको ज्यादा 2 महीने, उससे ज्यादा नहीं रखता, 2 से 3 महीने रखता है। वो आम लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करने देता। बाल कटने का भी उसका 28 तरह के डिजाइन है जो जिनमें बाल कटवा सकते। कुछ ऐसा है किम जोंग। किम जोंग की इमेज एक ऐसे शख्स की है जो सनकी है और उसकी हर सनक नॉर्थ कोरिया के लिए कानून बन जाती है। किम जोंग ने हेयर स्टाइल पर कानून बना दिया है। अपनी मर्जी के स्टाइल से बाल कटवाना अपराध है। सिर्फ 28 तरीके के हेयर स्टाइल को मंजूरी दी गई है। किम जोंग ने विदेशी गानों पर पाबंदी लगा दी है। इसे अपराध माना गया है और इसके लिए फांसी की सजा तक हो सकती है। किम जोंग ने बच्चों के नाम पर भी कानून बना दिया है। किम जोंग ने लोगों को ऐसे नाम रखने को कहा है जो देशभक्ति से जुड़े हों। यही नहीं, किम जोंग ने ये फरमान सुनाया है कि उसकी बेटी का नाम कोई ना रखे।
लेडी सुरक्षा गार्ड की उम्र तय कर दी है। कानून ये है कि 25-26 साल से ज्यादा उम्र की सुरक्षा गार्ड ना हो। किम जॉन ने नॉर्थ कोरिया में सिर्फ वीआईपी लोगों को ही इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। आम लोगों के लिए इंटरनेट पर पाबंदी है। किम जॉन ने तो एक दफा अपने पिता की बरसी पर लोगों को शॉपिंग और हंसने पर भी पाबंदी लगा दी थी। किम जोंग के अजीबगरीब फरमान की लिस्ट काफी लंबी है। किम का आदेश नॉर्थ कोरिया के लिए कानून बन जाता है और कानून तोड़ने का मतलब मौत जैसी सजा भी हो सकती है। जाहिर है ये कहानियां जब नॉर्थ कोरिया से दूसरे देशों में पहुंचती है तो लोग चौंक जाते हैं। लेकिन भारत एक शासक है माउस सेतुंग, ये भी नॉर्थ कोरिया के थे। इन्होंने करीब 20 मिलियन चीन के थे ये करीब 20 मिलियन लोगों की हत्या का दोषी इनको बताया जाता है। तानाशाहों के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि किन लोगों को तानाशाह की लिस्ट में रखा जाता है या फिर तानाशाह किन्हें कहते हैं। तानाशाह शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जिसने किसी देश या स्थान पर बल द्वारा कुल शक्तियां कंट्रोल कर लिया हो। कई क्रूर नेता और राजा आए और चले गए, लेकिन दुनिया के कुछ क्रूर तानाशाह हैं जिनकी क्रूरता हमेशा बेजोड़ रहेगी। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है, एक आदमी का नायक दूसरे आदमी का अत्याचारी है, जबकि हम आशा करते हैं कि इतिहास खुद को कभी नहीं दोहराएगा। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने अतीत को ना भूलें, यहाँ तक कि सबसे खराब हिस्सों को भी नहीं। ये तानाशाह विश्व इतिहास के सबसे दुष्ट तानाशाहों में से एक थे। आपको सबसे भयानक कौन सा लगता है? माओ त्से तुंग का शासन 1893 से 1976 तक था। माओ त्से तुंग को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का फाउंडर फादर भी कहा जाता है, जो इतिहास में अब तक का सबसे क्रूर तानाशाह है। लेकिन उनकी नीतियों और शासन के तहत मारे गए लोगों की सही संख्या जानना आसान नहीं है। उनकी नीतियों और शासन 49 मिलियन लोगों की मौत का कारण बना, जो क्रूरता और बुराई की सूची में सबसे ऊपर हैं। उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन और ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसे कार्यक्रम शुरू किए, जिसके कारण लगभग 20 मिलियन लोग भूखमरी के कारण मारे गए। उसके शासन द्वारा लगभग 2 से 3 मिलियन लोगों को सिस्टमैटिकली मार डाला गया। उन्हें कभी अत्याचारियों के इतिहास में वर्स्ट मास मर्डरर में से भी एक कहा जाता है। इस बात के काफी सबूत मिलते हैं कि कैसे उनकी नीतियों और फैसलों ने आम लोगों में तबाही मचाई। उनके शासन के तहत मिलिट्री डिक्टेटरशिप आम चीनी लोगों के लिए अविश्वसनीय रूप से क्रूर थी, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने उसका विरोध करने या सवाल करने का साहस किया। यही सब उन्हें दुनिया के शीर्ष 10 क्रूर तानाशाहों में पहले स्थान पर बैठा देता है। नंबर 2, एक शासक है जोसेफ स्टालिन। ये सोवियत संघ के थे। 1920 से 1953 तक ये रहे और 23 मिलियन अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए करीब 23 मिलियन लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतारा और अपने तरीके से वहां शासन किया। जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन ने 1920 से 1953 तक सोवियत संघ पर तानाशाह के रूप में शासन किया। उन्हें 23 मिलियन से अधिक लोगों की मौत का कारण कहा जाता है और उन्हें विश्व इतिहास में सबसे दुष्ट तानाशाह कहा जाता है। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन सोवियत संघ के नए नेता के रूप में उभरे। उनकी 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान ने देश को प्रभावित किया और गंभीर अकाल का कारण बना, क्योंकि उन्होंने सभी वर्किंग क्लास के लोगों को राज्य के फार्मा कोऑपरेटिव में शामिल होने के लिए मजबूर किया। इसके कारण अकेले यूक्रेन में लगभग 30 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया। जिसने भी फार्मा कोऑपरेटिव का विरोध किया, उसकी जमीन को जब्त कर लिया गया या बेरहमी से मार डाला गया या डिपोर्ट कर दिया गया। बचे हुए लोगों को लेबर कैंप में भेज दिया गया, जिनकी तुलना नाजियों के कंसंट्रेशन कैंप से की जा सकती है। इन लेबर कैंप्स ने उन्हें भूख और बीमारी के कारण मृत्यु तक काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इसे ग्रेट पर्च कहा, जहां स्टालिन के विरोध करने वाले को मार दिया गया। वो दुनिया के शीर्ष 10 क्रूर तानाशाहों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। एडोल्फ हिटलर, इसका नाम सब लोग जानते हैं। द्वितीय युद्ध का इसे वो भी खलनायक भी बताया जाता है कि अगर एडोल्फ हिटलर ना होता तो द्वितीय विश्व युद्ध ना होता। परंतु इसके बारे में एक बात और कहा जाता है कि ये देशभक्त था, ये सड़कें बहुत बनवाता था, ये राष्ट्र के नाम पर सुबह शाम प्रार्थना करता था। ये इसके कार्यकाल में जनता भूख से मरती थी, परंतु राष्ट्रवाद का उन्हें डोज देता था।
हिटलर। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर का शासन 1889 से 1945 तक था। एडोल्फ हिटलर अपनी नाजी पार्टी और तानाशाही शासन के दौरान अत्याचारों और क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। वो एक जर्मन पॉलिटिशियन थे, नाजी पार्टी के फाउंडर, और 1933 से 1945 तक जर्मनी के चांसलर के रूप में भी कार्य किया। वो लगभग 17 मिलियन लोगों को क्रूरता से टॉर्चर करने और मारने के सीधे जिम्मेदार थे। उन्होंने मेजॉरिटी यहूदियों को भगाने की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया, जो उनके नेशनलिज्म के एजेंडे के अनुरूप नहीं थे। जो कोई भी उनके शासन का विरोध करता था उसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था और जहरीली गैस चैम्बरों से बेरहमी से मार डाला जाता था। इसमें ईसाई, जिप्सी, महिलाओं, बच्चों और मानसिक रूप से विकलांगों के बाद प्रमुख रूप से यहूदी शामिल थे। यही दुनिया के शीर्ष 10 क्रूर तानाशाहों की सूची में हिटलर तीसरे स्थान पर हैं। सद्दाम हुसैन के बारे में भी आपने सुना होगा। सद्दाम हुसैन ईरान और इराक में जो युद्ध हुआ उसका बहुत बड़ा खलनायक था। सैकड़ों हजारों लोगों की हत्या। 1979 से 2003 तक ये इराक का राष्ट्रपति रहा, परंतु इसके शासन में इराकी खुश थे, लेकिन कुछ जो खुश नहीं थे, इसके शासन से जो खुश नहीं थे, ऐसे लोगों में 2 मिलियन लोगों की इसने हत्या भी कराई थी। हुसैन सद्दाम हुसैन अब्द अल माजिद अल तिकरी 1979 से 2003 तक इराक के राष्ट्रपति थे, जो अपने नियंत्रण, सत्ता और तानाशाही के लिए जाने जाते थे। उसने अपने शासन के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों के खिलाफ ब्रूटल जेनोसाइड लगाया और संजाम दिया। इसमें मुख्य रूप से कुर्द, शबक, मदन, असीरियन और अन्य जातीय समूह शामिल थे। उनके शासन में अनुमान है कि लगभग 2 मिलियन लोग मारे गए। इस नरसंहार के दौरान उनकी सेना ने मस्टर्ड और नर्व गैस का इस्तेमाल किया और जहरीले रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जिससे 1 लाख लोगों की मौत हुई। उनके मनोरंजन के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपने आदमियों को रात के खाने के दौरान देखने के लिए पीड़ितों के वीडियो को यातना देने और रिकॉर्ड करने के लिए कहते थे। ये दुष्ट कार्य उसे दुनिया के शीर्ष 10 क्रूर तानाशाहों में चौथे स्थान पर बैठाते हैं। किम द्वितीय चिंग, ये 1972 में शासक थे नॉर्थ कोरिया के। किम द्वितीय सुंग उत्तर कोरिया के कम्युनिस्ट तानाशाह थे और उन्होंने 1972 से 1994 तक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इतिहास की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि किम द्वितीय सुंग लगभग 30 लाख लोगों की मौत का कारण बना। उसने कोरियाई युद्ध में उसके साथ लड़ने वाले सभी ऑफिसर्स और राइवल्स की हत्या को अंजाम दिया। इस समय के दौरान उनके शासन ने लगभग 2 लाख राजनीतिक कैदियों को पकड़ लिया और उन्हें एकाग्रता शिविरों में मार डाला गया। वो शासन के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ तक एक छोटी सी गलती, जैसे उसकी तस्वीर अगर फर्श पर गिर जाए तो भी वो लोगों को मारने के ऑर्डर दे देता था। पोल पॉट 1963 से 1961 तक, 97 तक ये खुमान के शासक रहे और इन्होंने करीब 1 मिलियन लोगों को अपना गद्दी बचाए रखने के लिए उनकी हत्या कराई। जो इनके खिलाफ बोलता था उसे वो मरवा देता था। पोल पॉट एक कंबोडियाई राजनीतिज्ञ और कम्युनिस्ट तानाशाह था, जिसे 1963 से 1997 तक खमेर रफ का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था। उनके शासनकाल में देश की 25 से 35% आबादी यानी कि करीब 1 से 30 लाख लोगों को टॉर्चर किया गया और मार डाला गया। एक समान समाज के निर्माण के लिए उन्होंने शहरी लोगों को फार्म्स में काम करने और स्लेव लेबर करने के लिए मजबूर कर दिया, जहाँ कई लोगों को कुपोषण, भुखमरी, खराब दवा के कारण मौत का सामना करना पड़ा। उनकी क्रूरता यही नहीं रुकी, गलती करने वाले वर्कर्स को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया या गोली मार दी गई, बांस के डंडों से लाद दिया गया और यहाँ तक कि सिर पर हथौड़ा मार दिया गया। उसने एक बार बच्चों के अंगों को काटने का भी आदेश दिया था। 15 अप्रैल 1998 को उसकी मृत्यु हो गई, जहाँ अफवाहें कहती हैं कि उन्हें जहर दिया गया था या उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। एक और खूंखार व्लाद तृतीय, जिसे व्लाद द एम्पायर या व्लाद ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लोगों को सबसे भयानक तरीकों से प्रताड़ित करने का आनंद लिया। जैसे कि अपने पीड़ितों को लकड़ी या खम्भों को शरीर के अंदर डाला जाता था ताकि पीड़ित धीमे धीमे मर सके। और उनके पीड़ितों के खिलाफ एकमात्र यही भयानक काम नहीं था जिसका उसने आनंद लिया। वो पीड़ित के सिर पर ड्रिल कील ठोकता था, जिंदा जलाता था, भूनता था, सिर काटता था। इतिहास में कहा जाता है कि उसने 50,000 से 1 लाख लोगों की हत्या की। हालांकि अन्य तानाशाहों के अत्याचार की तुलना में छोटा है, लेकिन क्रूरता की बात अगर आती है तो पहले स्थान पर है।
व्लाद की 1477 में हत्या कर दी गई थी। शाका जुलू साक्या जुलू, ये जुलू साम्राज्य के थे। जुलू 1816 से 1828। शाका सेंगजांगखोना, जिसे शाका जुलू के नाम से जाना जाता है, जुलू साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली सम्राटों में से एक था। वो अपनी प्रभावशाली शक्ति और रणनीति के साथ अफ्रीकी नुगनी लोगों को एकजुट करने के लिए जाने जाते हैं। उसका क्रूर शासन उसकी मां की मृत्यु के बाद प्रकट होने लगा, जहां उसने अपने लोगों का वध करना शुरू किया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को मार डाले जो अपनी मां की मृत्यु के लिए ठीक से शोक नहीं कर रहा है। उसकी क्रूरता अंततः समाप्त हो गई। 1828 में उसके सौतेले भाइयों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। चंगेज खान, इसका नाम तो आपने सुना होगा। चंगेज खान बहुत पुराने 1227 ईस्वी में इनकी मौत हो गई थी। उस समय चंगेज खान से खतरनाक शासक कोई नहीं था। ये इतना खतरनाक था कि ये सूली पर चढ़वा देता था, नंगे करके, और उनके पेट में सूल चुकवाता था, सर में कील ठुकवा देता था, हाथ में कील ठुकवा देता था। इस तरह का था ये क्रूर शासक। चंगेज खान एक मंगोल सम्राट था जिसने 20 साल की उम्र में अपना सैन्य करियर शुरू किया। अपनी दुष्टता और क्रूर योजनाओं के साथ मंगोल जनजातियों को एकजुट करने के लिए निकल पड़ा। अपने पिता को मारने वाली टाटर सेना का मुकाबला करने के लिए उसने सभी तातार पुरुषों को मारने का आदेश दिया जो 3 फीट और उससे अधिक लंबे थे। उसकी सैन्य शक्ति के साथ ताइचिउत जनजाति पराजित हो गई और उनके प्रमुखों को जिंदा उबालकर मौत की घाट उतार दिया गया। उन्होंने 1206 के दौरान नैमन जनजाति को हराकर मध्य और पूर्वी मंगोलिया पर नियंत्रण प्राप्त किया, जो उस समय शक्तिशाली था। उनकी भयानक महिमा के बाद चंगेज खान की 1227 में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ बीमारी को उनकी मृत्यु का कारण मानते हैं। तो दोस्तों, आज एक और शासक थे ईदी अमीन। ये युगांडा के राष्ट्रपति रहे, जबरदस्ती राष्ट्रपति बने। उससे पहले ये उसी सेना में सिपाही थे, परंतु अपनी बातों को मनवाने के लिए, और ये कहा इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मनुष्य के मांस के शौकीन थे। इन्होंने करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट भी उतारा। ईदी अमीन की जो बात आप सुनना चाहेंगे, इसके लिए मेरी टाइमलाइन में मेरी वीडियो भी है, उसे आप देख सकते हैं। परंतु इससे खतरनाक हत्यारा कोई नहीं हुआ युगांडा के इतिहास में। का शासक था। उसने 8 साल 1971 से लेकर 1979 तक देश पर राज किया था। उसे युगांडा का कसाई भी बोला जाता है। वह तकरीबन 6 लाख लोगों का मौत का जिम्मेदार था। उसका विरोध करने वाले लोगों को प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ पैर काटना, अपना मांस खाने पर मजबूर करना, सर हथौड़े से फोड़ना, बर्फ की चट्टानों पर बिठाना, ऐसे सजाएं देता था। सजा के बाद मरने वाले लोगों की लाशों को तालाब में फेंक दिया जाता था, जिन्हें मगरमच्छ खा जाते थे। उसका शासनकाल में महिलाओं की रेप भी हुई और उन्हें टॉर्चर भी किया जाता था। उसकी 5 पत्नियां और दर्जनों बच्चे थे, फिर भी वह सदैव शादी के लिए कम उम्र की लड़की को तलाश में रहता था। उसका मानना था कि कोई भी योग्य लड़की युगांडा की महाराज की धर्मपत्नी बनने के लिए तत्पर रहेगी। मैंने आज आपको 10-11 ऐसे शासकों के बारे में बताया जो अपने आप को राष्ट्रभक्त और नेशनल एंथम को मानने वाले शासक कहा। उस नेशनल एंथम और राष्ट्रभक्त की भावना के पीछे उनकी क्या भावनाएं छुपी हुई हैं और वो कितने क्रूर हैं, ये आपने देखा। आपने ये भी देखा कि एक हिटलर जो सड़कों का शौकीन था, जो सड़कें बनवाने का शौकीन था, वो आम जनता को भूखा मारता था। उसका कहना यह था कि जब जनता को इतना भूखा मार दो कि वो रोटी से ज्यादा या भूखे पेट से ज्यादा कुछ सोच ही ना पाए, अगर वो कुछ नहीं सोचेगी तो सरकार के खिलाफ वो कुछ बोल नहीं पाएगी। मैंने आपको ये वीडियो दिखाई, आप खुद कंपैरिजन करके देख सकते हैं ये वीडियो कहां और किसके लिए उपयुक्त साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।